ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है वो पास हो गया है और इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से या थर्ड पार्टी से आउटसाइड वर्किंग आवर मना कर सकता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरा ऑफिस आवर खत्म हो गया है या मेरा ऑफिस खत्म हो गया है, मुझे कॉल मत करो। ये राइट एम्प्लॉयज को ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए हैं। कितनी अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप उसको 24 घंटे की जो है पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उसको पेमेंट 8, 9, 10, 11 घंटे की ही दे रहे हैं, तो आप उससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप 24 जो घंटे हैं वो प्रेजेंट रहेंगे और कॉल रिसीव कर सकते हैं, ऑफिस कर सकते हैं, लेट नाइट लॉगिन कर सकते हैं। ये आप उससे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ ला सकते हैं या आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से लोग ऐसे ही आके बस स्टेटमेंट दे देते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे, ठीक है, और जो ऐसे सीईओ हैं, आप बहुत सी कंपनियों के सीईओ के बयान और स्टेटमेंट उसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई नीचे वाले हमें मिल जाएं मुर्गों की तरह और काम करते रहें 70 घंटे। वो तो हर कोई चाहेगा। अगर मैं बॉस हूँ किसी कंपनी में, मैं तो चाहूंगा भाई ऐसे लोग बोलें कि 70 घंटे के 80 घंटे काम करे इस बंदे के लिए, इस कंपनी के लिए। तो जो स्टेटमेंट आई थी उनको सपोर्ट करने वाले सारे कंपनी के सीईओ आ गए थे, यस ये सही कह रहे हैं, जो भी यूथ है इंडिया का उसको इतने देने चाहिए घंटे और मेहनत करनी चाहिए, अपने उस बारे में सोचना ही नहीं है, कंपनी के बारे में सोचो, कंपनी के बारे में। और जब कंपनी अपने बारे में सोचेगी तो आपको तुरंत ही मतलब ले ऑफ कर सकती है और बाय बाय टाटा। देखो जितने भी जो भी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, हम उनको भले ही अनाप शनाप कुछ भी बोल दें कि भाई ये लोग ऐसे वो लोग वैसे, कुछ चीज़ों में उन्होंने डेफिनेटली हमसे आगे बहुत डेवलपमेंट की है। मेंटल हेल्थ में इंसान जो एक ह्यूमन है उसकी मेंटल हेल्थ कैसे रोल करती है, वो कैसे बर्नआउट होता है, उसकी फैमिली लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल स्पेस उसका कितना इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो लोगों ने इस चीज़ में बहुत आगे जो है डेवलपमेंट करी है, बहुत रिसर्च करी है। जब हम जो भी गुलाम थे या हमारी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उस टाइम से उन्होंने इन चीज़ों में स्टार्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ अचीव कर रखी है जो कि हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, रिसर्च कर ली हैं, कौन कौन से पेपर वर्क पब्लिश कर दिए हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद सीखेंगे, 100 साल और लगा देंगे ये सीखने में कि इंसान बर्नआउट होता है, उसकी फैमिली लाइफ स्पॉइल होती है, उसको पर्सनल टाइम नहीं मिलता है, प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी इंसान की, रात को 10 बजे 11 बजे कॉल नहीं कर सकते सिर्फ ऑफिस के काम के लिए, और बिना ये पूछे कि इज इट राइट टाइम टू टॉक, मतलब ये भी पूछने की एक जो होती है अंदर से, वो भी एक नहीं है सामने वाले में, और रात को कॉल कर रहा है। तो आप ये समझो इंडिया में मतलब पूरी बर्बाद है। प्राइवेसी की बात करें, फैमिली लाइफ तो मतलब हम समझते ही नहीं है कि फैमिली टाइम भी कोई चीज़ होती है, पर्सनल टाइम भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो मैनेजर हैं, बॉस हैं, उनकी भी तबाह है ज़िंदगी, उनके मैनेजरों ने उनकी तबाह कर रखी थी, तो ये अब नीचे वालों की तबाह कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं किसी को कि भाई रिस्पेक्ट कैसी करी जाती है किसी की फैमिली टाइम की। ऑफिस खत्म हो गया तो उसको डिस्टर्ब ना करा जाए। रात में सोना कितना जरूरी है, 9 घंटे 8 घंटे। आज भी जो है हम सोचते हैं 10 घंटे कौन सोता है, 5 घंटे 3 घंटे सो लो, काम करो, प्रोडक्टिव बनो है, और उससे हमारा शरीर, हमारा फिजिकल बॉडी कितना सफ़र करता है, हमारे ऑर्गन्स जो डेवलप हो सकते थे अच्छे से वो कितने सफ़र करते हैं, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हम इंडियंस को नहीं फ़र्क पड़ता। हमको फ़र्क पड़ता है कि कैसे किसी का टाइम चूसा जाए, पूरा उससे निचोड़ा जाए, काम कराया जाए, और पेमेंट के नाम पे वही नींबू दे दिए जाए, मूंगफलियां बांट दी जाए। पेमेंट के टाइम पे ये, तो ये इंडियंस की एक माइंडसेट है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? क्या ये लॉ, क्या ये रूल्स इंडिया में भी डिस्कस होने चाहिए? आई एम श्योर अभी तो नहीं आने वाले ये, बट जब हम डिस्कस करेंगे आपस में, इस तरह के वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डिस्कशन होगा, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं इसकी आवाज़ उठाएंगे, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी वहीं जाती है जहाँ से वोट बैंक ज़्यादा है, जहाँ पर पब्लिक की डिमांड ज़्यादा आती है, वो चीज़ इंप्लीमेंट होती है। वरना यही राशन पानी ये बांटते रह जाएंगे गरीबों में और आप बस टैक्स पे करते रह जाओगे। आपको भी अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा कि आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो है डिप्रेशन, आपका जो है ट्रॉमा कितना बढ़ चुका है ऑफिस वर्क से, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक बॉस हो चाहे कोई कलीग्स हो। आपको ये चीज़ बतानी है कि मुझे पर्सनल टाइम चाहिए, ऑफिस आवर के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जर्मनी में ये ऑलरेडी बहुत पहले से है, वहाँ पर तो कंपनीज पे फाइन भी लगते हैं अगर आपने उनके वर्किंग आवर के बाद उनको कांटेक्ट किया या उनसे काम कराया। उनके कुछ ऐसे डेडिकेटेड सर्वर्स उनने सेट कर रखे हैं कि जैसे ही ऑफिस आवर खत्म, जैसे दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे उनका ऑफिस आवर खत्म, उसके बाद वो सर्वर ही शट डाउन हो जाते हैं मेल वाले।
मतलब आप मेल ही नहीं भेज सकते हो एक दूसरे को, पूरा मेल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर जो होते हैं बंद ऑफिस के, और अगले दिन फिर वो 6 बजे 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं मेल सर्वर। तो ऐसा इन्होंने कर रखा है। तो इनको पता है, पार्टियों जो भी वहां पर गवर्नमेंट है, वहां पर जो भी रिसर्चर्स हैं, उनको पता है कि ह्यूमन मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब फैमिली नहीं रहेंगी, जब बच्चे ही नहीं होंगे, जब एक इंसान की हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, तो उस देश का करोगे क्या? उस देश पे राज करके, गवर्नमेंट करके करोगे क्या? यही तो सप्लाई डिमांड है। अगर इंसान होंगे, पॉपुलेशन होगी, वो खुश मिजाज होगी, नई चीजें खरीदेगी, नई जगह एक्सप्लोर करने जाएगी, छुट्टियों पे जाएगी, उसी से तो इकोनॉमी चलेगी। वरना ये क्या, मतलब एक ही रूम घर पे बैठा रहे कोई आदमी, 70 घंटे काम करता रहे, वहीं स्विगी जोमेटो करता रहे, इससे होगा क्या? आने वाले टाइम में पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है शादी करने, शादी कर ली वो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है बच्चे करने, मेरे पास पैसा ही नहीं है पालने का। और ये इश्यूज हो रहे हैं, लोग बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छे स्कूल, वो उनका खुद का खर्चा नहीं चल रहा है, वो टैक्स दे देके और जो ईएमआई दे देके उनका खुद का पैसा नहीं बच रहा घर में। तो बच्चे की एजुकेशन की जब वो कैलकुलेशन करते हैं, उनकी हायर स्टडीज की कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं भाई जो एक हो गया वो काफ़ी है। और जो जिन्होंने किया नहीं वो कहते हैं 5 साल और रुक जा, मैं और सेटल हो जाऊँ। और 5 साल में वो इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है, तो 5 साल बाद वो कहते हैं यार छोड़ दे, अब हम जी लेते हैं बस। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो आने वाले टाइम में जब आपके पास एक कंट्री में पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, आप जापान और इनका साउथ कोरिया का इनका एग्जांपल ले सकते हो, बाहर से वर्कफोर्स मंगानी पड़ रही है, बाहर से स्किल वर्कर्स मंगाने पड़ रहे हैं। उनको पसंद नहीं है कि भाई कोई ऐसा आ जाए इंडिया से, एशिया से, हमारे यहाँ से अलग रहने वाला नेशनलिटी का काम करे, उनको पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी है भाई, नहीं है कचरा उठाने वाले, नहीं है वहां पर स्किल डॉक्टर्स, नहीं है नर्सेज, खत्म हो गई हैं, तो उनको मंगाने पड़ रहे हैं स्किल वर्कर्स अपने देश में। कि जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टार्ट किया है, इन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ये ज़्यादा अवेयर हैं, हम सबसे ज़्यादा अवेयर हैं, और हमको इनसे सीखना चाहिए, बजाय कि खुद हम अपनी रिसर्च करें। कर रखी है ऑलरेडी यार, उनसे ले लो, कुछ सीख लो कि ये लोग बिल बना रहे हैं, ये लोग ऐसे लॉ ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। और जब वो लाएंगे ऐसी कोई बिल जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करा जाए, उनके पर्सनल टाइम को, उनके फैमिली टाइम को रिस्पेक्ट किया जाए, और जो ये बॉसेस हैं, जो ये इंडियन बॉसेस हैं, इनको ये सिखाया जाए कि भाई उनको डिस्टर्ब करने का क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहिए। उनका जैसे होता है ना, एक सास जो होती है उसके साथ जो जो हुआ होता है, तो भाई वो बहू चाहे कुछ भी कर दे अच्छा, उससे मतलब बदला लेना है, उसको सुनाना है, तड़पाना है। तो वैसे ही ये बॉसेस जो होते हैं, जिसके साथ जितना बुरा हुआ है वो आगे के करेगा ही करेगा, उंगली उसको करनी ही करनी। तो ये आदत है। आप फॉरेनर ऑन साइट में देख लो, जो आपके फॉरेन जो काउंटर पार्ट रहेंगे ऑन साइट में, वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। अब मैंने बहुत लोगों से फीडबैक लिया है, जो भी ऑन साइट में आपके जो भी फॉरेनर रहेंगे वो आपको ट्रीट ज़्यादा अच्छा करेंगे, वो आपके पर्सनल टाइम को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अगर आपने बोल दिया कि मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, मुझे यहाँ जाना है इस टाइम पे, वो 1 घंटे पहले आपको छोड़ देंगे। आप बोलेंगे मुझे कुत्ता घुमाने जाना है शाम को 5 बजे, वो रिस्पेक्टफुली 1 घंटा पहले छोड़ देंगे आपको। लेकिन वहीं बैठा हुआ एक इंडियन, मैं तो स्ट्रेट फेस पे बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, इंडियन वो आपके उंगली करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसको पता है ये इंडिया में बैठा है, ये इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट 1 घंटा लेट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कल चला जाएगा तो भी चलेगा, और हो सकता है ये बहाने ही बना रहा, उनको मैटर नहीं करता। वो आपके उंगली ज्यादा करेगा, वो आपको परेशान ज्यादा करेगा। आई एम श्योर ये आप सबको आपने ये देखा होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना ये स्टेटमेंट कितनी सही है, क्योंकि मुझे पता है ये स्टेटमेंट सही है। वहां बैठा हुआ अंग्रेज आपको कम परेशान करेगा, वो आपकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा, टाइम की। वहां बैठा जो इंडियन है वो आपकी उंगली ज्यादा करेगा, और वही उंगली करेगा सारी, भले ही वो दूसरा क्लाइंट कुछ ना कह रहा हो, ये इसकी उंगली ज्यादा है कि भाई तू प्रोडक्टिव हो, तू ये रिपोर्ट भेज दे, तू इतने घंटे काम कर ले, तू ऑनलाइन इतने देर तक रह ले, तू इससे ये बात कर ले, तू इसके ज्यादा चुल रही है। तो ये चीज़ एजुकेशन डेफिनेटली इनको देनी चाहिए, और इंडिया में ऐसे बिल आने चाहिए, इसके डिस्कशन होने चाहिए, इनको सिखाना चाहिए कि भाई यस, एक मेंटल हेल्थ एक चीज़ होती है, पर्सनल टाइम होते हैं, फैमिली टाइम होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, मैं लिंक उस आर्टिकल का ज़रूर शेयर कर दूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाला।